औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गाड़ी का जो लास्ट ओनर होता है, यानी कि लास्ट ओनर जिसने गाड़ी सेल कर दी है, सेल करने के बाद जो बायर है उसने गाड़ी ले ली, गाड़ी लेने के बाद गाड़ी उसने अपने नाम पे ट्रांसफर करवा ली। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में भी गाड़ी उसके नाम पे शो हो गई, ऑनलाइन भी गाड़ी उसके नाम पे शो हो गई। उसके बाद जो लास्ट ओनर है वो किसी भी वजह से, चाहे उसमें कुछ बकाया जात का इशू हो या कोई और वजह हो, लेकिन वजह ठोस होनी चाहिए। वो उस वजह से गाड़ी की ओनरशिप जो है वो कैंसिल करवाना चाहता है, यानी कि जो गाड़ी का बायर था उसने अपने नाम पे करवा ली और जो ओनर है वो उसकी ओनरशिप कैंसिल करवाना चाहता है। तो उसका प्रोसेस क्या होगा, वो किन मराहल से गुजरेगा, वो एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करेगा, वो एप्लीकेशन किधर सबमिट करेगा, उस एप्लीकेशन के साथ कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगेंगे, और इस प्रोसेस में उसके चार्जेस कितने लगेंगे, क्या आया लॉयर की उसको जरूरत पड़ेगी या नहीं, ये तमाम तर चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बकायदा आगाज करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे मिलता रहेगा। तो वक्त गुजरने के साथ साथ गाड़ियों के ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो काफी हद तक आसान होता जा रहा है, लेकिन आसानी के साथ साथ जो नौसरबाज या फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं वो वन स्टेप आगे होके सोचते हैं। अभी असल में होता यह है कि जब गाड़ियों की लेन देन का मसला होता है या गाड़ियां सेल परचेज का इशू सामने आता है, या कोई बंदा गाड़ी दे रहा है और दूसरा बंदा गाड़ी ले रहा है, तो उसमें होता यह है कि वो गाड़ी उस टाइम तो चलें ठीक है जी, इतनी रकम हो गई, ठीक है जी, आप काइंडली इस तरह करें कि आप इस रकम में से ना इतने पैसे 20,000 50,000 इतना अमाउंट जो है वो हमें छोड़ दें, हमने गाड़ी ट्रांसफर करवानी है, अभी हमारा बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, तो हम गाड़ी भी लेके जाएंगे, गाड़ी के ऊपर भी हमारा खर्चा होगा, तो आप इस तरह करें कि आप 50,000 रुपये हमें हमारी तरफ रहने दें, तो हमारी बायोमेट्रिक जो है वो आपकी तरफ पेंडिंग में होगी। तो जब हम गाड़ी अपने नाम पे ट्रांसफर करवाएंगे तो उस टाइम आप हमें हमारी बायोमेट्रिक दे दीजिएगा और आपका जो अमाउंट है वो हमारे पास अमानत के तौर पर रहेगा। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बंदे ही एक जैसा होता है, लेकिन बीच में काफी सारे लोग जो हैं वो फ्रॉड करने वाले होते हैं। अभी जब सारे का सारा प्रोसेस कर दिया, लेने वाले बंदे ने गाड़ी ली, उसने खुद रखनी थी, उसने किसी को सेल करनी थी, यानी कि जहां पे वो पहुंचनी थी गाड़ी पहुंच गई। गाड़ी पहुंचने के बाद उसने कहा कि जी ये ट्रांजैक्शन आईडी, इस ट्रांजैक्शन आईडी के अगेंस्ट आप हमें बायोमेट्रिक करवा के दें या आप हमें ओपन बायोमेट्रिक जो है वो करवा के दें। तो जो मेरी तरह का एक सादा तबीयत का बंदा होता है वो चला जाता है जनाब एक्साइज ऑफिस में चला जाता है, या नादरा ऑफिस की किसी आउटलेट ई सहूलत मरकज पे चला जाता है, वहां पे जाके अपना थंब इम्प्रेशन देता है। अभी यहाँ पे समझने वाली है बात, जहां पे वो जाके थंब इम्प्रेशन लगाता है ना, अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है, हम जो सोचते हैं, हम ये कहते हैं कि जी थंब इम्प्रेशन लगाने के बाद जो एक हार्ड में हमें एक स्लिप मिलती है वो बायोमेट्रिक होती है। वो बायोमेट्रिक जब तक हम उसको देंगे नहीं तब तक वो वेरिफिकेशन नहीं होगी, तब तक हमारी तरफ से बायोमेट्रिक क्लियर नहीं होगी। लेकिन ये हम गलत सोचते हैं। सीन क्या होता है कि जब हम बायोमेट्रिक लगा देते हैं, जब हम अंगूठा उस मशीन के ऊपर रख देते हैं, वो ओके कर देती है, इट्स मीन कि आपकी तरफ से बायोमेट्रिक क्लियर होगी, सिस्टम में बायोमेट्रिक ओके होगी। अगर उन्होंने पहले चालान निकलवाया हुआ है तो आपकी तरफ से बायोमेट्रिक ओके होगी। अभी उसके बाद आप उस स्लिप को लेके बैठे रहें कि जी ठीक है, आप हमें पैसे जब भेजेंगे तो हम आपको स्लिप भेज देंगे, लेकिन सिस्टम में गाड़ी आपकी तरफ से क्लियर हो गई कि जी ठीक है, इस आईडी के अगेंस्ट मैंने बायोमेट्रिक कर दी है। तो जो नौसरबाज होते हैं वो बीच में मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस करके उस गाड़ी को अपने नाम पे ट्रांसफर करवा देते हैं, क्योंकि लीगली ऑनलाइन तो जो है वो बायोमेट्रिक हो चुकी है। तो बात इतनी लंबी करने का मकसद ये है कि इस चीज से मिलते जुलते हजारों इस तरह के केस होते हैं कि जब वो गाड़ी अगले बंदे के नाम पे या जो गाड़ी का बायर होता है उसके नाम पे गाड़ी ट्रांसफर हो जाती है, उसके बाद फिर जो ओनर होता है और ओनर कहता है कि जी ओ हो यार, ये मैं क्या करूं, ये मुझसे क्या हो गया, गाड़ी तो जो है वो ट्रांसफर होगी उसके नाम पे, अभी इसको रिवर्स किस तरह करवाया जाए। तो उसके लिए सिंपल से एक मेथड है, आपको कहीं बिल्कुल दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी किसी पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप एक्साइज ऑफिस में जाएं, एक्साइज ऑफिस में जाके आपने एक एप्लीकेशन लिख के सबमिट करनी है। उधर एक एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन में आपने लिखना क्या है जी, आपने अपनी गाड़ी का मॉडल, अपनी गाड़ी का चेसिस नंबर, इंजन नंबर, यानी कि गाड़ी की तमाम तरह डिटेल उसमें लिखनी है, और उसमें ये चीज मेंशन करनी है आपने कि जी फलां डेट को मैंने ये गाड़ी फलां बंदे से ली थी। फलां बंदे से जब आपने ली थी तो उसके लिए आपके पास उसका स्टाम्प भी होना जरूरी है। आपके पास स्टाम्प प्लस अगर आपने ऑनलाइन उसको ट्रांजेक्शन की है, पैसे जो हैं वो ऑनलाइन आपने ट्रांसफर किए हैं,
तो उसका भी रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए। प्लस आपके पास अपनी बायोमेट्रिक और उसकी बायोमेट्रिक के भी कुछ प्रूफ होने चाहिए। अब ये तमाम तर चीजें क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये चीजें आपके केस को मजबूत करेंगी। जब भी आप गाड़ी सेल करते हैं तो इन चीजों को बीच में से अगर आपकी फाइल में लगी हुई है तो इनको काइंडली निकाल दें, क्योंकि ये फाइल का हिस्सा नहीं होती। ये वैसे ही लोग कहते हैं कि जी ये ऐसा होती हैं। अभी बायोमेट्रिक या वो जो आपका स्टाम्प है पिछले बंदे के साथ, उसका फाइल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर बायोमेट्रिक से पहले की आपने गाड़ी ली हुई है, जब से बायोमेट्रिक वाला सिस्टम शुरू हुआ है उससे पहले की अगर आपने गाड़ी ली हुई है तो उसके लिए जो आपने अपने नाम पे गाड़ी ट्रांसफर करवाने के लिए चालान निकलवाया था, उस चालान की कॉपी आपके पास होना जरूरी है। तो ये तमाम तर चीजें, यानी कि आपने जो पेमेंट की थी उस पेमेंट का सबूत आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा जो गाड़ी आपने अपने नाम पे करवाई है उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। स्टाम्प की एक कॉपी होनी चाहिए जिससे आपने ली थी और अपने नाम पे ट्रांसफर करवाई थी, वो वाला। और ये तमाम तर चीजें आपने उस एप्लीकेशन में मेंशन करनी है। एप्लीकेशन में मेंशन करने के बाद आपने अपना आईडी कार्ड जो है वो भी साथ उसकी भी एक कॉपी मेंशन करनी है। ये तमाम तर चीजें आपने मेंशन करके एप्लीकेशन जो है सबमिट कर देनी है। और हाँ, एक और बात कि जब आपने एप्लीकेशन लिखनी है तो उस एप्लीकेशन में ये चीज आपने लाजमी हर सूरत में एक चीज मेंशन करनी है कि गाड़ी की ओनरशिप जो है उसको सस्पेंड किया जाए। अभी सीन ये होता है कि जब आप एप्लीकेशन दे रहे होते हैं तो जो जिसके नाम पे गाड़ी होती है वो गाड़ी की ओनरशिप जो है आगे भी ट्रांसफर करवा सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि जब आप एप्लीकेशन देंगे उसमें गाड़ी की ओनरशिप की सस्पेंड का बीच में जिक्र होगा, तो उसी टाइम जब वो एप्लीकेशन आला हुकाम के पास पहुंचेगी तो वो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल उस गाड़ी की ओनरशिप को सस्पेंड करेंगे, ताकि जिस ओनर तक है उस ओनर तक की गाड़ी महदूद रहे, आगे मजीद वो गाड़ी को ट्रांसफर ना कर सके। अभी यहां तक तो हो गया प्रोसेस आपकी एप्लीकेशन का। जब आपने एप्लीकेशन दे दी, इसमें आपको किसी लॉयर की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाड़ी आपकी है। आप उस केस को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप उसकी हर चीज को बहुत अच्छी तरह से ब्रीफ कर सकते हैं। तो इसके लिए किसी लायर की जरूरत नहीं है, लायर के ऊपर खर्चा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप खुद सिंपली जाएं और हर चीज खुद अपनी जुबान से उनको बताएं। अच्छा, एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशन आप देने के बाद वापस घर पे आ गए। अभी एक्साइज डिपार्टमेंट जो है, एक्साइज डिपार्टमेंट वो नोटिस निकालेगा। अभी आपने जिसके अगेंस्ट एप्लीकेशन दी है उसको भी नोटिस भेजेगा और आपको भी नोटिस भेजेगा। दोनों पार्टियों को एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट बुलाएगा। अगर फर्स्ट नोटिस पे आपने तो जाना ही जाना है। अगर वो पार्टी आ जाती है वेल एंड गुड, नहीं आती है उसको दूसरा नोटिस, तीसरा नोटिस, और अतल से कोशिश करेंगे कि उसको बुलाएं। अगर किसी वजह से उसे नोटिस नहीं मिलता, उसको इतला नहीं मिलती या वो खुद नहीं आता, तो उस सूरत में यह है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट उसकी ओनरशिप जो है वो सस्पेंड करके वापस आपको दे देगा। अभी जब ओनरशिप आपके पास आ जाती है उसके बाद 30 दिन का टाइम होता है। जब लास्ट डिसीजन होता है ना, उसके बाद 30 दिन का टाइम होता है। 30 दिन के अंदर अगर वो ओनर जिसकी आपने ओनरशिप कैंसिल करवाई है वो वापस आता है एक्साइज डिपार्टमेंट में कि जी मेरी गाड़ी थी, मेरे नाम पे थी, मेरे नाम पे किस वजह से आपने सस्पेंड की है, तो वो फिर आगे से रीजन देते हैं कि जी ये रीजन था। वो फिर डायरेक्टर को एप्लीकेशन देगा। जो लास्ट ओनर होगा ना, जिसके नाम से गाड़ी सस्पेंड होकर वापस आपके नाम पे आई है, अगर वो केस लड़ना चाहता है तो वो दोबारा फिर डायरेक्टर को एप्लीकेशन देगा। डायरेक्टर को एप्लीकेशन देके उसमें लिखेगा कि जी पहले जो डिसीजन हुआ है उसको आप सस्पेंड करें। उस डिसीजन को सस्पेंड करने के बाद आप मुझे सुने, मेरे पास भी प्रूफ मौजूद हैं। तो होगा ये कि फिर दोनों पार्टियों को दोबारा फिर से बुलाएंगे और दोबारा फिर दोनों पार्टियों को बिठा के उनसे प्रूफ देखेंगे, और जो पार्टी हक पे हुई, जिस पार्टी के पास ऑथेंटिक प्रूफ हुए, उस पार्टी के हक में फैसला हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि जब भी आप गाड़ी सेल करते हैं, जब भी आप गाड़ी लेते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि ऑन द स्पॉट ही अगर आप गाड़ी को उसके नाम पे ट्रांसफर करवा के हर चीज क्लियर कर देना, वो आपके लिए भी बेहतर रहेगा। कोई इस तरह का झंझट, कोई पेंडिंग वाला, मैं हर वीडियो में यही चीज बताता हूँ कि कोई चीज पेंडिंग में ना छोड़ें। पेंडिंग में जब छोड़ेंगे तो वो आपके लिए सरदर्द बन जाएगी, क्योंकि टाइम आजकल के दौर में किसी के पास होता नहीं है कि वो छोटे छोटे कामों के लिए भागता फिरे, एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी के पीछे, क्योंकि रूटीन के काम बहुत ज्यादा हो चुके हैं हमारी जिंदगी में। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी। अल्लाह हाफिज।